वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 66 बीपीएससी फाइनल मार्कशीट का एनालिसिस के कई वीडियो आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन आज मैं इस सीरीज का लास्ट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और ये होगा आपको एक मास्टर वीडियो होगा। मेरे पास अब तक जितने भी सब्जेक्ट के मार्कशीट अवेलेबल हुए हैं, चाहे वो एक ही कॉपी क्यों ना हो, उन सब को यहाँ पे मैं एक साथ इंक्लूड करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और मेरे पास जो भी सब्जेक्ट आए हैं उसमें जितना स्कोर मुझे देखने को मिले हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसमें मुख्य रूप से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथिली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, इंजीनियरिंग के विभिन्न स्ट्रीम, जूलॉजी, एलएसडब्ल्यू, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, संस्कृत इत्यादि सब्जेक्ट को देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त को वीडियो को शुरू करते हैं। मास्टर वीडियो है, शुरू से अंत तक थोड़ा सा लंबे वक्त लग सकता है, लेकिन इस वीडियो में लास्ट स्टेज में हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से। जी हाँ, आइए ज्योग्राफी को हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह से साइंस का और इंजीनियरिंग का या फिर मैथ का जलवा रहा है, उसके कंपैरिजन में ज्योग्राफी ने इस बार भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। ठीक है, हालांकि 200 या 200 प्लस अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्रदर्शन इनका कहा जा सकता है ज्योग्राफी का। सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ पे इनका रैंक 182 है, काफ़ी अच्छा रैंक इनको कहा जा सकता है। और इनका जो ऑप्शनल था वो ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी में इनको 171 मिला है। तो ठीक ठाक मार्क्स आप कह सकते हैं, अच्छा मार्क्स कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। हालांकि इसमें और सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इस बार की जो पैटर्न है, इस बार का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 170 इज़ वेरी गुड मार्क, ठीक है ना। इनका GS1 में 155 और GS2 में 139, तो ये भी अच्छा है। और इंटरव्यू में इनका शानदार प्रदर्शन रहा है, 90 मार्क्स, और इसी के बदौलत इनको 182 मिला है। ज्योग्राफी में 171। दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो आपके सामने है ये GS2 की टॉपर हैं, रैंक इनका 51 है, स्नेहा साल्वी जी का है। और इनका कई इंटरव्यू आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे चैनल पे आया है। और इनका जो देख लीजिए, ज्योग्राफी में इनका 161 है, ज्योग्राफी में इनका 161 है, तीनों विषय में इनका ज्योग्राफी में ही कम है। बाकी इनका देख लीजिए GS2 में 169, काफ़ी शानदार। GS2 में जिस तरह से कम मार्किंग हुआ है, लगातार होते आ रहा है 64, 65, 66, मतलब कि 110, 15, 12, 20, 25 यहाँ तक सबको पैक किया जा रहा है। वहीं पे इनका 169 है और GS1 में 173 है। उसके कंपेरिजन में इनको ज्योग्राफी में ही कम मार्क्स मिले, 161 मिला है। इंटरव्यू में 75, अच्छा स्कोर इनका भी है। दूसरा देख लीजिए, ज्योग्राफी इनका भी सिलेक्शन हो चुका है, 543 है टोटल इनका। और ज्योग्राफी में जो है इनका 166 है, वहीं पे GS2 में 125 जो एवरेज नॉर्मली लोगों को मिला है। GS1 में भी 179, काफ़ी अच्छा स्कोर है। और इनका इंटरव्यू में 73 है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और ज्योग्राफी का हमारे पास आ चुका है 161, इनका भी 161 है, ठीक है। और खैर ये तो इनका तो हम लोग देख ही चुके थे, जैसे नेहा साल्वी मैम का है, इनको स्किप करेंगे हम लोग। दूसरा आ जाइए ज्योग्राफी में, यहाँ पे देख लीजिए 171। अच्छा, इसका भी शायद हम लोग देख चुके हैं पहले, 555 ऊपर में एक बार जरा देख लेते हैं। क्या है कि बहुत सारे जो एक साथ आए हैं तो उनको जरा सा रिपीट, हाँ 555 इनका देख चुके हैं। चलिए इनको भी स्किप हम लोग करेंगे, 555 वाले को स्किप कर देंगे, 578 वाले को स्किप करेंगे हम। आइए 564 वाले को देख लेते हैं जी। यहाँ पे देख लीजिए, ज्योग्राफी में 177, जी हाँ ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर है, 177। और GS1 में 161 और GS2 में 161 और यहाँ पे 136, अच्छा है GS2 में भी इस बार के कंपेरिजन में। और देखिए इंटरव्यू में शानदार मार्क्स मिला है, इनका रैंक है 109 है, 564 टोटल था इनका। चलिए आगे देख लेते हैं, 552 है, ज्योग्राफी में 172, काफ़ी शानदार है इनका भी, ठीक है ना। और GS1 में इनका 161 और GS2 में इनका 149 है। इंटरव्यू में 70 मार्क्स है, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। और देख लेते हैं 546, ज्योग्राफी में 177, जी हाँ काफ़ी अच्छा स्कोर कह सकते हैं इस बार के अकॉर्डिंग, जिस तरह से कम मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग 177 इज़ वेरी गुड इन ज्योग्राफी। और देख लेते हैं GS1 में 176 और GS2 में इनका थोड़ा सा कम है, 113 ही है, 80 मार्क्स है, फिर भी इनका सिलेक्शन हो चुका है, 546 ओवरऑल है। आगे देख लेते हैं हम लोग, 553 आ रहा है, जी हाँ टोटल ओवरऑल। इंटरव्यू में 75 और ज्योग्राफी में 166। और GS1 में काफ़ी शानदार 185 और GS2 में 127। आगे देखते हैं हम लोग, रैंक 138 है ज्योग्राफी में, शानदार शानदार। अब तक का मैंने जो देखा इस बार शानदार स्कोर ज्योग्राफी में 190, जी हाँ। और इनका GS1 में 147 और GS2 में 134 है, टोटल इनका 88, इंटरव्यू में है 559 और 138, काफ़ी शानदार रैंक। चलिए यहाँ पर मेरे पास ज्योग्राफी खत्म हो रहा है और जो अंतिम हाँ था वो आपका सबसे टॉपर मैंने जो अब तक देखा है 190। यदि आप लोग 190 से प्लस भी देखते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक वो नहीं दिखा है। ज्योग्राफी के बाद अब हमारी कोशिश रहेगी हिस्ट्री पर जाने के लिए। हिस्ट्री भी अच्छा इस बार प्रदर्शन किया है,
कंपेरेटिवली अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री का। ये देखिए 525 इनका है, ठीक है, और इनका सिलेक्शन हो चुका है। ये शायद फीमेल या फिर BC कैंडिडेट कोई थे, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से सबके पर्सनल डाटा को हाइड कर दिया गया है। तो GS1 में 185 काफ़ी शानदार, GS2 में एवरेज जो 120, 15, 130 तक वही है, हिस्ट्री में 146, और इनका इंटरव्यू में 74 है, और फाइनल 525 है। इनका सिलेक्शन हो चुका है। आगे देख लेते हैं। हिस्ट्री एक और हमारे पास आ चुका है 177, 177 मार्क्स है हिस्ट्री में यहाँ पे। GS1 में 154, GS2 में 128, और इंटरव्यू में 42। इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आगे देख लेते हैं हम लोग। GS1 में 147, GS2 में 115 ऑन एन एवरेज जैसा रहा है। और देखिए शानदार हिस्ट्री में 190। जी हाँ, मैंने अभी हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा अभी तक देखा है 190, 190। यदि आपने इस 190 से ज़्यादा देखा है इस बार तो उसको कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। और इंटरव्यू में 78, 530 है। इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। सॉरी, इनके सिलेक्शन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तो इनके बारे में नहीं बता सकता, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हिस्ट्री के में क्या है। तो हिस्ट्री में 163 है, और GS1 में 186 है, और GS2 में 124 है, और इंटरव्यू में 70 है, 543। इनका भी सिलेक्शन फाइनल है। आगे देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट, 70 शायद यही तो हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं, यही रिपीट कर रहे हैं। रैंक 310 हिस्ट्री 473। चलिए, इसको हम लोग देख चुके हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। 146 हिस्ट्री में है, 185, 120 और 74 है, और टोटल इनका 525 है। आगे देख लेते हैं 171 हिस्ट्री में भी यहाँ पर काफ़ी शानदार मार्क्स है, लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स है, और GS2 में कम मार्क्स है, और GS1 में भी एवरेज कह सकते हैं, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, 505 पर आए हैं, तो इनका सिलेक्शन छूट चुका है। हिस्ट्री में इनका 171 काफ़ी अच्छा स्कोर है। आगे देख लेते हैं 540 स्कोर है, इनका सिलेक्शन कंप्लीट है। हिस्ट्री में 175 काफ़ी शानदार स्कोर। GS2 में 122, और GS1 में आपको 168 है, इंटरव्यू में 75 है। आगे देख लें हम रैंक 303 हिस्ट्री में देख लेते हैं, 154 है, ठीक है ना, और GS2 में 134 है, ठीक है, और GS1 में काफ़ी शानदार है, 186 है, और इंटरव्यू में 70 है, 544 इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो हिस्ट्री में ही कंपेरेटिवली जिस तरह से कम परफॉर्मेंस रहा है ह्यूमैनिटीज़ का, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस बार के अकॉर्डिंग। चलिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारे पास हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंजीनियरिंग के, पहले देख लेते हैं, फिर एंथ्रोपोलॉजी पर देखेंगे। इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट भी हमारे पास हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, और इनका देख लीजिए। GS1 में 152 है, GS2 में 112, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये 190 है, ठीक है ना। काफ़ी शानदार मार्क्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इंटरव्यू में 60 है, 520 है। इनके सिलेक्शन के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है ये किस कैटेगरी से है, तो ये मैं नहीं बता पाऊँगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक और है हमारे पास। GS1 में 152 है, GS2 में 119 है एवरेज, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 180 है, और 86 होकर के इनका सिलेक्शन कंप्लीट है, 537, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। 152 है GS1 में, GS2 में 119 है ऑन एन एवरेज, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 180, 86। अच्छा, ये 537 वाला तो ये हो ही चुका था। एक और देख लीजिए, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 165, ठीक है, और इंटरव्यू में इनका 88 नंबर है, टोटल 542। इनका भी सिलेक्शन कंप्लीट है, 171 GS1 में और 118 GS2 में। तो इंजीनियरिंग के कुछ थे। अब आ जाते हैं हम लोग एंथ्रो पढ़ाएंगे, फिर सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और लास्ट में हम लोग हिंदी को देखेंगे, ठीक है ना। अब एंथ्रोपोलॉजी को भी देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी भी काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजी में देख लीजिए, हमारे पास जो पहला है वो देख लीजिए, GS1 में 174 अच्छा है, GS2 में 137 ठीक है, अच्छा है, मतलब कि एवरेज, मतलब इस बार जिस तरह से मिला है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी में 155 155 है, और 82 इंटरव्यू में। टोटल 548 इनका सिलेक्शन कंप्लीट है। 548 के बाद आगे आते हैं 555 वाले पे आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी में इनको 160 नंबर है, और इंटरव्यू में 75 मार्क है। 194 GS1 में काफ़ी शानदार 194, ठीक है, और इनका जो है फाइनल 555 है, सिलेक्शन इनका कंप्लीट है। 555 के बाद आगे देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी 525 वाला है, शायद इनके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इनका कैटेगरी नहीं पता है, तो इनका सिलेक्शन है कि नहीं है, लेकिन इनका एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी पुअर मार्किंग है, 111 है।
और देखिए GS1 में 184 है और GS2 में 156 है। GS2 देख लीजिए, GS2 156, कितना शानदार मार्क्स कह सकते हैं इस बार के अकॉर्डिंग। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में ख़राब नंबर मिलने के कारण इनका मैं कह नहीं पाऊँगा कि इनके सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आगे देख लेते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में। GS1 187, काफ़ी शानदार मार्क, लेकिन GS2 वही ऑन एन एवरेज वाला, और एंथ्रोपोलॉजी 147 ठीक है, और 532 है। इनके बारे में मुझे नहीं पता है कि इनका सिलेक्शन है कि नहीं है, शायद ये महिला है तो इनका सिलेक्शन हो गया होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ। 548 इनका बिल्कुल सिलेक्शन है। और देख लीजिए एंथ्रोपोलॉजी में 171, काफ़ी शानदार मार्क्स, जो अभी हमने 3-4 देखा है उसके कंपेरेटिवली। GS2 में 130 और GS1 में 161। इंटरव्यू काफ़ी शानदार है, 86 नंबर है। अगला देख लेते हैं 532 वाला, शायद हम लोग देख चुके थे, 147, 123 और 187। 532 वाला देख चुके थे। चलिए एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग जरा सिंगल सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, फिर हिंदी और PSIR को देखेंगे। PSIR भी इस बार काफ़ी खराब परफॉर्मेंस किया है। अब कुछ सिंगल सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आइए ये देख लेते हैं मैथ। खैर ये तो टॉपर हैं, इनका तो पता ही है कि 290 है, सुधीर जी हैं, इनका तो आप सबको पता है। और इंटरव्यू में इनका 77 है और 680 कुल है, ठीक है ना। इनका इंटरव्यू वैसे नहीं भी होता कि कम भी ज़्यादा 30 नंबर भी देता फिर भी इनका हो जाता है, इन्होंने इतना नंबर ही ले आया था। खैर आगे ये मैथ के बाद अब देख लेते हैं हम लोग सोशोलॉजी। ये DSP इन हैं, संदीप सर हैं, इनका रैंक 56 है और इनका इंटरव्यू वीडियो हमने अपने मेन चैनल पे अपलोड किया है। तो इन्होंने कहा था कि मैंने GS2 में पेपर के जो कटिंग है डाटा को पुट किया था, और इन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरा GS2 अच्छा गया होगा। तो मैं देखिए यहाँ पे 154 अच्छा इनका मार्क्स है यहाँ पे इस बार, जिस तरह से GS2 में ख़राब मार्किंग हुआ है। और GS1 में 176 है, और इनका सोशोलॉजी में भी 176 है, और 70 करने के बाद इनका 576 है, काफ़ी अच्छा स्कोर, रैंक भी अच्छा है, और DSP इनको पद मिला है। दूसरा देख लेते हैं, ये सिंगल सब्जेक्ट है मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, 182, काफ़ी शानदार। वैसे मैथिली तो अच्छा नंबर मिल रहा है ही हमेशा से, 182 इस बार भी मिला है, ठीक है। और GS1 में देखिए 190, काफ़ी शानदार है। GS2 में इनका देख लीजिए 96, उसके कंपेरिजन में इनका GS1 इनका और जो ऑप्शनल है और इंटरव्यू, इनके बदौलत इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है 543, बाकी GS2 में इनका कम था। मैथिली लैंग्वेज लिटरेचर आपको 182 है। आगे देख लेते हैं, रैंक इनका 315 है, ठीक है ना, रैंक इनका 315 है। आगे देख लेते हैं, खैर इनका तो जूलॉजी मैडम का, आप करिश्मा मैम का मैंने सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी शानदार नंबर है इनका। देखिए इनका जूलॉजी है 199 इनका स्कोर है टोटल, ठीक है ना। जूलॉजी में 199 इनका स्कोर है। GS2 में 152, इनका भी काफ़ी शानदार बोल सकते हैं GS2 में जिस तरह से कम मार्किंग हुआ है, और GS1 में 154। GS1 और GS2 इनका बिल्कुल बैलेंस चल रहा है, और इंटरव्यू में इनके 78 है, टोटल 583 है, और रैंक इनको 36 मिला है जूलॉजी। आगे देख लेते हैं, ये है LSW हमारे पास एक है, 160 का है इनका LSW में। GS2 में 134, ठीक है, और GS1 में 162 और 85 इनका इंटरव्यू काफ़ी शानदार है, 541 इनका सिलेक्शन हो चुका है फाइनल। आगे देख लेते हैं संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, 175 है संस्कृत में, और GS2 में इनको 128 है, GS1 में 181 है। टोटल इनको 70 मार्क इंटरव्यू में मिलने के बाद 554 है, और इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। संस्कृत के बाद हम लोग देख लेते हैं PA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे 160 नंबर है। GS2 में काफ़ी खराब है, 99 है, और GS1 में काफ़ी शानदार 186, और फिर इंटरव्यू भी शानदार है, 80 है, ठीक है ना। हालांकि मैक्सिमम 90 गया है, लेकिन ठीक है, और 525 है। अब इनके बारे में मैं कंफर्म नहीं, हाँ सर देखिए लीजिए, सॉरी, ये EBC के कैंडिडेट हैं, और इनका सिलेक्शन हो चुका है, 616 इनका रैंक है। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदी और PSIR पर, ठीक है ना। लास्ट सेक्शन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं। हिंदी मैंने कहा है कि 64 में गिराया, 65 में गिराया, और 66 में तो काफ़ी ही गिरा दिया, ठीक है ना हिंदी को। लेकिन उम्मीद है कि 67 में 68 में ये बूम करे फिर से हिंदी, ठीक है। आगे देख लीजिए, हिंदी में यहाँ पे आइए, इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, 177 GS1 में है, और GS2 में 115 है, और हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर में 163 है, और इंटरव्यू में 86 है मार्क्स, और टोटल 541 है। रैंक इनको 347 मिला है, हो चुका है इनका सिलेक्शन, और ये भी हिंदी के काफ़ी अच्छी जानकार है। उसके कंपेरिजन में 163 इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है। आगे देख लेते हैं 163, ये 525 वाले हिंदी में कौन से हैं। हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर 163 इनका छूट चुका है। GS1 में 161 है, GS2 में 119 है, और इंटरव्यू में इनका भी 82 शानदार है, लेकिन कुछ नंबर से इनका सिलेक्शन छूट चुका है। हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर में 163, यहाँ पर भी 163 है, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर भी 163 है। तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को एवरेज और बिलो द एवरेज बात किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं,
163 आपने देख लिया ये, ठीक है। अब देख लीजिए इनका भी हिंदी में सिलेक्शन हो चुका है, मतलब हिंदी है लेकिन इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। GS1 में 181 है, GS2 में 137, ठीक है, GS2 और हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर में 145 है। इंटरव्यू काफ़ी शानदार है, 553 है, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है, 209 इनका ओवरऑल रैंक है। हिंदी में कह सकते हैं कि बिलो द एवरेज इनको मिला है, जैसा हमको भी मिला था 145। अब आगे देख लेते हैं, और ये मेरा वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 154 है, 184 GS1 में, GS2 में 126, इंटरव्यू में 73, 537 मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। तो हिंदी में 154, 145, 163 आपने ये देखा है। एक हिंदी और आ जाइए 175, जी हाँ, हिंदी में अब तक मैंने इसको सबसे ज़्यादा देखा है, इससे ज़्यादा अभी तक नहीं देखा है। यदि आपके नॉलेज में कोई जानकारी हो हिंदी में तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। GS2 में 111, 176 GS1 में, और टोटल पे 527। इनके सिलेक्शन के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका जो है हिंदी अभी तक मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा 175 है। अब आइए PSIR पर आ जाते हैं। PSIR भी इस बार काफ़ी पुअर मार्किंग हुआ है। GS1 में 164, GS2 में 132, और देख लीजिए PSIR में यानी कि पब्लिक साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल 137 हुआ है इनका, 75 है इनका इंटरव्यू में, और टोटल 508 है, इनका सिलेक्शन छूट चुका है। आगे देख लीजिए GS1 में 185 है, 143 GS2 में, GS2 काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। PSIR में 135, तो वही है, आप देखिए ऊपर वाले PSIR में कितना है, तो 137, 135, बिल्कुल इनको भी बिलो द एवरेज, ठीक है ना, 85, लेकिन फैन इनका सिलेक्शन हो चुका है 548। आगे देख लेते हैं, एक और PSIR है आपको 125, देख लीजिए 135, 137, 125 PSIR कितना गिर रहा है नीचे, ठीक है ना। 84 है, 541, इनका भी सिलेक्शन कंप्लीट है। आगे देख लेते हैं PSIR 509, 142 है इनका PSIR। देखिए PSIR में जिसमें सबसे ज़्यादा है उनका GS1 और GS2, और इंटरव्यू में उतना अच्छा नहीं मार्क होने के कारण इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो PSIR 142। तो PSIR बिलो द एवरेज है, हिंदी भी बिलो द एवरेज है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिस तरह से अदर ह्यूमनिटीज़ का प्रदर्शन डाउन रहा है, और बाकी चीज़ का आपने देख लिया है। तो इस प्रकार ये मास्टर वीडियो था, आपने